अस्सलामु अलैकुम। दुनिया मेरे आगे चैनल देखने वालों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के इल्ज़ाम की वजह से कैद खाने में थे कि उस वक्त के बादशाह फ़िरौन मिस्र ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी मोटी गायें हैं और 7 दुबली पतली गायें। उसने देखा कि ये दुबली पतली गायें मोटी ताज़ी गायों को निगल गई हैं और 7 सरसब्ज़ और हरे खोशे हैं और 7 खुश्क खोशे, और ये खुश्क खोशे सरसब्ज़ खोशों को खा गए हैं। बादशाह ये ख्वाब देखकर बहुत हैरान रह गया और सुबह उठा तो उसने अपने ये ख्वाब अपने दरबारियों से बयान किया और इस अजीब व गरीब ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए इसने फ़ौरन अपने दरबार के अमीरों, वज़ीरों और मुशीरों को तलब किया और इनसे अपने इस ख्वाब की ताबीर पूछी। दरबारी इस अजूबा ख्वाब से फ़िक्र में पड़ गए और इन्हें इसकी ताबीर नहीं सूझी, तो उन्होंने अपने दरिमानदगी और आजिज़ी पर पर्दा डालने के लिए कह दिया कि आप इस परेशान ख्याली से हैरान ना हों। ऐसे ख्वाब व ख्याल अमूमन आते रहते हैं जिनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता। हम तो किसी माकूल ख्वाब की ताबीर बताते हैं, परेशान ख्यालों की नहीं। बादशाह को दरबारियों के इस जवाब से तसल्ली नहीं हुई और वो इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने की फ़िक्र में रहा कि इस दौरान में साकी, जो कि जेल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पानी पिलाते थे, उसको अपना ख्वाब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ताबीर बताने का वाक़या याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज़ किया कि अगर मुझे कुछ मोहलत दें तो मैं इस ख्वाब की ताबीर मालूम करके आपको बता सकता हूँ और मुझे जेल जाने की भी इजाज़त दी जाए। लिहाजा साकी बादशाह की इजाज़त और इशारे से कैद खाने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको बादशाह का ख्वाब मनो आ सुनाया और अर्ज़ किया कि इस ख्वाब की ताबीर बता दें, क्योंकि आप सच्चे और परहेज़गार हैं, आप इसकी ताबीर बता सकते हैं। उम्मीद है कि मैं ख्वाब की ताबीर लेकर बादशाह के पास जाऊंगा तो वो आपकी कदर व मंजिलत को पहचान सकेंगे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सब्र तहम्मुल का अंदाज़ा फरमाया कि आपने साकी को फ़ौरन उसकी ताबीर बयान कर दी। आपने फरमाया, तुम 7 बरस तक लगातार खेती बाड़ी का काम करते रहोगे और ये तुम्हारी खुशहाली का ज़माना होगा, और जब गल्ला तैयार होकर आए तो जितना गल्ला तुम्हें साल भर के लिए चाहिए है उसे अलग कर लो और बाकी गल्ले को उनके खोशों में ही रहने दो कि वो कीड़े और घिन लगने से बचा रहेगा और गले सड़ेगा नहीं। इसके बाद 7 बरस कहत साली और सख्ती के आएंगे जिसमें तुम्हारा जमा किया हुआ ज़खीरा काम आएगा। फिर इसके बाद 1 बरस में खूब बारिशें होंगी और ज़्यादा गला पैदा होगा और फलों की फरावानी होगी और खूब रस और तेल मैसर होगा। और ये मोटी गायें और मोटी बालें खुशहाली के साल हैं और दुबली गायें और खुश्क बालें खुश्क साली और बदहाली के साल हैं, जो खुशहाली की पैदावार को खा जाएंगी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बयान फरमा दी तो साकी ने ये तमाम बातें जाकर बादशाह के हजूर पेश कर दीं। जब बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ सुनी और ताबीर से इनकी कदर मंजिलत मालूम हुई तो वो आपका कायल और गुरीदा हो गया और आपसे मिलने का मुश्ताक हो गया और कहा कि ऐसे काबिल कदर शख्स को मेरे पास ले आओ। जब बादशाह का कासिद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बादशाह की तलब और शौक़ मुलाकात का हाल उन्हें सुनाया तो हज़रत यूसुफ़ ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और आपने फरमाया कि इस तरह तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम अपने आका के पास जाकर उनसे कहो कि पहले उन औरतों के मामले की तहकीक करें जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे और जिनकी वजह से मैं इस कैद खाने में पड़ा हुआ हूँ। पहले ये बात साफ हो जाए कि उन्होंने मेरे खिलाफ क्या कुछ मकर व फरेब के जाल बिछाए थे और मेरा परवरदिगार उनकी मक्कारियों से खूब वाकिफ़ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बेकसूर कैद खाने में डाल दिए गए थे और कोई उनका परेशान हाल न था, और अब जब बादशाह ने उन पर मेहरबान होकर उन्हें कैद खाने से रिहा करने की खुशखबरी सुनाई तो इन्हें फ़ौरन खुशी खुशी कैद खाने से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया बल्कि गुज़श्ता मामले की तहकीक का मुतालबा किया ताकि खरे और खोटे की पहचान हो सके। और इसकी वजह यह थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख़ानदान नबूवत के एक फ़र्द थे और ख़ुद भी अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगम्बर थे। इस बिना पर गैरत और इज़्ज़त नफ्स की वजह से उन्होंने सोचा कि पहले अपनी पोजीशन साफ़ कर लें। अगर मैं बादशाह के हुक्म पर फ़ौरन रिहा हो गया तो ये बादशाह का रहम करम ख्याल किया जाएगा और मेरी पाक दामनी और असमत पर्दे में ही रह जाएगी, और चूँकि मैंने ज़िंदगी में पैगाम हक़ पहुँचाना है इसलिए मेरा किरदार लोगों में बेदाग होना चाहिए और हक़ वाज़िह हो जाना चाहिए।
جب بادشاہ پر حقیقت حال ظاہر ہو گئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت شان کے قائل ہو گیا، ساقی کی گواہی، خوابوں کی سچی تعبیروں اور حضرت یوسف کی پاک بازی، یہ سب وہ امور تھے جنہوں نے بادشاہ کو آپ علیہ السلام کا قائل کر دیا، اور آپ علیہ السلام کی جلالت قدر کا سکہ اس کے دل پر بیٹھ گیا تھا، بلکہ اس بزرگ اور پرعظمت ہستی سے ملاقات کا ایک اور اس سے استفادہ کرنے کا گرویدہ کر دیا تھا۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف باعزت بری ہو کر قید خانے سے باہر آ گئے اور احترام کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں لائے گئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے دانشمندانہ گفتگو فرمائی تو بادشاہ حیران رہ گیا اور وہ آپ کی حکمت و دانش سے متاثر ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے اسے کہا کہ آج سے تم ہمارے لیے صاحب اختیار و امانت دار ہو۔ اور پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قحط سالی کے زمانے کے لیے مجھے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، مجھے اپنے مالک کے خزانوں پر کار مختار بنا دو، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کو خوب جانتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی حکومت کا امین و کفیل مقرر فرما دیا، اور شاہی خزانوں کی کنجیاں آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیں اور آپ کو پورے اختیارات سپرد کر دیے۔